बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह ताला उस दवाई में शिफा हो जाती है। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है तिला शुबाब आवर, जवानी लाने वाला तिला। तिला आपको पता है कि ये अज़ूए ख़ास पर एक ख़ास किस्म का तेल बनाया जाता है। जो लोग मुस्तज़नी की वजह से या कसरत मुबाशरत की वजह से या वैसे ही खुराक की कमज़ोरी की वजह से वक़्त से पहले आदमी कमज़ोर हो जाता है, उसको सही तरीके से इंतशार नहीं होता, शहवत नहीं आती, अज़वाजी ज़िंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकते, उनके लिए दुआ खाने के लिए और लगाने के लिए अलग-अलग इस्तेमाल कराई जाती हैं। ये नहीं है कि सिर्फ तिला का इस्तेमाल करें, मालिश वगैरह करें और दवाई को खाने की जो है वो इस्तेमाल ना करें तो उसको कोई खातर खा फ़ायदा नहीं होता। देखिए, दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, अंदरूनी इलाज भी किया जाए और बैरूनी इलाज किया जाए, तब जाकर फिर ये मसाइल हल होते हैं। आजकल जो मरीज़ हैं वो कहता है कि हमें बहुत जल्द जो है ना बीमारी से छुटकारा मिल जाए, तो वो ज़हनी तौर पर उसको ये होता है कि जैसे हमने टीका लगाया और ज़ुकाम है तो हर 24 घंटे के अंदर अंदर फ़र्क पड़ गया, लेकिन हर्बल ऐसी कोई भी अद्वियात नहीं है। इसका एक मुकम्मल तरीका इलाज है। उस तरीका इलाज के मुताबिक आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को उसका फ़ायदा होगा। तो किसी भी तबीब को जाके अपनी मर्ज़ी उस तबीब पर मुसलत ना करें। अगर आपने इलाज कराना है तो तबीब की मर्ज़ी के मुताबिक अपना इलाज कराएँ। तो नाज़रीन, ये चंद चीज़ें हैं। तिला बहुत ही आसान है, हर आदमी ये बना सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं। सिर्फ एक है शीर मदार। शीर दूध को कहा जाता है, मदार जो आग होता है। आम रास्तों में ये होता है, ये जो दूध है ये इसका पौधा लगा होता है। आप उसको पंजाबी में या उर्दू में ये भी कह सकते हैं आँख का दूध। वो 1 तोला आपने लेना है। गाय का घी 1 तोला लेना है और शहद 1 तोला लेना है। ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स करके किसी भी चीनी की बर्तन में, चीनी का जो खरल होता है उसमें डाल लें। ज़ोरदार हाथों से कम अज़ कम 4 घंटे तक तीनों अज्जा को खरल करें। खरल करने के बाद ये जो तिला है बिल्कुल तैयार है। अब इसको लगाने के लिए बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है कि ये तिला लगाने से पहले अज़ूए ख़ास को किसी खरदरा कपड़ा जो खद्दर का बना होता है, प्योर काटन का, मोटा कपड़ा हो, ये बारीक काटन नहीं है क्योंकि उसमें जो है ना वो मुलायम होता है कपड़ा। जो खुरदरा कपड़ा हो उसको अच्छे तरीके से रगड़ना है। जब वो सुर्खी माइल हो जाए तो उस पर ये एक माछा जो तिला है वो पुष्ट पर लगाना है, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पर। साइडों पे आपने हल्का सा मसाज करना है, उस पर ज़ोर नहीं लगाना, उस पर आपने कपड़ा भी नहीं मारना, सिर्फ पुष्ट पर एक माछा ले लें और हल्का हल्का इस पर मसाज करें। लेकिन ये जहन में रखें कि ये ना इसको हेड पर लगना चाहिए, 7 को भी बचाना चाहिए, हशफा को भी बचाना चाहिए और फतून को भी बचाना चाहिए। अगर ये चीज़ों पर ये तिला लग गया तो फिर वहाँ फिनसियाँ निकलेंगी और फिर उसका पता आपको कितना तकलीफ़ दे ये मंजर होता है। इन तीनों चीज़ों को बताना है। जो नीचे खसी है उनकी जिल्द पर भी ना लगे, वो सामने हेड है उस पर भी लगे और जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर भी ना लगे। अगर इस्तेमाल के दौरान पुष्ट पर हल्की हल्की पत्ती सी निकले तो ये तिला बनाए इस्तेमाल करना छोड़ दें। 2-3 दिन के बाद जब वो पत्ती गायब हो जाए तो फिर इस तिला का इस्तेमाल करें। तो अगर इस तिला के अंदर अगर कोई फिनसियाँ वगैरह निकल आएँ
तो उसके लिए यही घी जो है इसका गाय का, इसको हल्का सा गर्म करके रुई की मदद से हल्का हल्का लगाएं तो इंशाल्लाह ताला ये भी ठीक हो जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि इसको सर्द पानी से बचाना है। इस दौरान जब आपने तिला करना है, तिला लगाना है, मालिश करनी है, और ठंड से भी बचाना है। रात को सोने से पहले महफूज जगह पे जहाँ पे सर्दी भी ना हो और हवा भी ना लगे वहाँ पे लगाएं, और उसके बाद इस पर आप पान का पत्ता बांध दें। तो ये तकरीबन आप हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करेंगे तो इसमें जो मुस्तजन की वजह से असाबी जो इसमें ख़राबी, जो इसके असाब हैं डैमेज हो जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और अगर कसरत मुबाशरत की वजह से ये इसमें कमज़ोरी आ गई है, लागरी आ गई है, कजी हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला इस तिला से ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि अंदरूनी कमज़ोरी का इसके साथ इलाज ज़रूर कराएं। अगर वो नहीं कराएंगे, सिर्फ तिला से ही काम लेंगे, तो हो सकता है कि आपको वो फ़ायदा हासिल ना हो जो आप चाहते हैं। अगर आप मुकम्मल फ़ायदा हासिल चाहते हैं, अंदरूनी और बैरूनी इलाज मुकम्मल करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको इसके फ़ायदे हासिल होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।